बहुत सारे रियलाइजेशन शादी के बाद होते हैं. हाँ, वाह तो वाह. ये इट वाज वन ऑफ द रियलाइजेशन. We will move on to Sushant now. So Sushant, what would you like to share? मैं जिस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ दैट इज इंफॉर्मेशन एडिक्शन. मतलब ये तो टिपिकल एचआर वाला आंसर है कि आपका क्या एडिक्शन है. हाँ, मैं दारू और स्मोक तो करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन एडिक्शन है. इट्स लाइक टेलिंग अ नेगेटिव थिंग इन अ पॉजिटिव वे. मैं ओवर परफॉर्मर हूँ. हाँ. इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि बस उसी के नशे में मैं चूर रहता हूँ पूरे वक्त. ठीक है, चलो बताओ कैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन एडिक्शन और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन. दिस इज समथिंग यू हैव टू क्लैरिफाई कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन का एडिक्शन. इन्फॉर्मेशन बहुत तरह की होती है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एडिक्शन हो. स्टॉकर भी हो सकते हैं आप उस केस में. हाँ. या मतलब एज आई गो फॉरवर्ड देन यू पीपल विल रियलाइज मे बी कि हाँ ये भी एक चैलेंज है. हमारी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड काफी कॉमन हो गया है. लाइक वी आर एडिक्टेड टू नोटिफिकेशंस ऑन आवर मोबाइल फोन्स. हम उसके लिए भी क्रेव करते हैं. yeah, that is kind of information, but it is more like we want attention. किसी ने हमारा Facebook लाइक किया कि नहीं किया, किसी ने हमारा Instagram लाइक किया कि नहीं किया. On the contrary, there are lot of notifications coming on news apps. When you are, looking at all the notifications, तो वो एक तरीके से ओवरलोड हो ही जाता है. आप कंसंट्रेट नहीं कर हो सकते. जाता है हम्म. क्योंकि हम लोग True. जनरली कोई ना कोई साइट फॉलो करते हैं, न्यूज साइट या कुछ भी, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग कि क्या नया आर्टिकल वो ऐड कर रहे हैं. वो धीरे धीरे वो एडिक्शन में बदल जाता है जो कि हमें पता नहीं लगता. बेसिकली जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन योर इनपुट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सीड्स योर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज देन इट्स इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. कॉमन लैंग्वेज में ये है कि जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होने लगती हैं, यू स्टार्ट लूज फोकस. आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो. और अच्छा, हमारी जनरेशन जो है वो सफर कर रही है. लेकिन ये जो टर्म था, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1946 बाय बर्ट्रम ग्रॉस. मतलब उस समय भी इतनी इन्फॉर्मेशन होती थी. मतलब आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बिना आपकी मर्जी के भी पहुंच सकती है, लेकिन उस समय तो यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, यू हैव टू सब्सक्राइब टू अ न्यूज़पेपर टू स्टडी. लेकिन इट्स अमेजिंग दैट पीपल इन 1946 रियलाइज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. But this term started gaining traction among common people from 1970s. और उसके बाद फिर आफ्टर द बूम ऑफ इंटरनेट तो ये प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. हम लोग के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिविंग आवर लाइव्स ऑनलाइन. सुशांत, जरा देसी भाषा में समझाओ कि ऐसा कब होता है when the content goes beyond our cognitive abilities. मुझे ऐसा लगता है if I go and read something and if I put enough of my mind and thought in it, I can definitely grasp it. यहाँ पे बेसिकली इससे मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडीइंग, व्हाट यू आर रीडिंग और व्हाट यू आर वाचिंग. मींस कि वो आपके फोकस को आपको शायद डेविएट कर रहा है मेंटली. फोकस से तुम्हारा क्या मतलब है? जो चीजें आपके लिए रेलेवेंट हैं. इन माय केस प्रॉब्ली इट्स लाइक मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा ईमेल भी खुला हुआ है, कुछ न्यूज़ साइट्स भी खुली हुई हैं कई बार. तो अब मैं अपना रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ अ सडन आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन न्यूज़, तो मैं उस पर डिविएट हो गया. तो ऐसा नहीं है कि इफ आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई रिसर्च आर्टिकल आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, और इफ आई कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यूज़ आर्टिकल आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. बट नाउ आई हैव टू डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली. और जनरली वो जो है ये पॉपअप नोटिफिकेशंस होते हैं, आपका कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर. ये आ जाते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंड देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. उसमें क्या होता है कि when you are doing certain thing, it requires a chain of thoughts, और उसके बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आ रही है या एनीथिंग दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड, जो भी आपका जो चेन ऑफ थॉट्स है ब्रेक हो जाता है एंड यू डोंट एक्चुअली कम बैक टू द सेम चेन ऑफ थॉट. Well, Shalabh, these apps like Facebook, YouTube or TikTok, these are designed in a way to grab your attention. They actually hire psychologists so that their content is more addictive. People spend more time on their platforms. So Sushant, तुमने कब realize किया कि you're going through this addiction? I am not addicted to social media sites. जो मेरा एडिक्शन इंफॉर्मेशन रिलेटेड साइट्स पे था, प्रॉब्लम ये हुई कि it's a kind of like a good addiction and you realize it late. For example, if a person is consuming alcohol, वो realization जल्दी आता है, चाहे वो खुद realize करे या उसके family members और उसके around जो लोग हैं वो realize करें कि यार it's a bad habit. But if a person is drinking coffee, getting addicted to caffeine, तो वो realization आने में काफी देर लग जाती है. जब मेरा realization आया, वो आया after getting married.
when my wife started complaining and we started having fights. बहुत सारे रियलाइजेशन शादी के बाद होते हैं। हाँ, तो बाबा ये it was one of the realization. उस पे भी कभी हम बात करेंगे। That is for another video. Yeah. सवाल ये है कि ये रियलाइजेशन तुम्हें किस तरह से कराया गया? किसी दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया कि तुम आज यहाँ नहीं सोओगे, जाओ बाहर जाओ, या खाना नहीं दिया। हाँ, मतलब आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो ठीक है। In your face, Rohit. तो बेसिकली क्या है कि लाइक माय वाइफ इज एन अर्ली राइजर और मेरा क्या होता था कि आई यूज्ड टू स्लीप लेट, गेट अप लेट और साइकिल मेरी गलत हो रही थी, जो कि रियलाइज करना डिफिकल्ट था। फॉर मी इट वाज लाइक आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, आई एम यूजिंग इट टू गेन सम इंफॉर्मेशन। मेरे साथ ये एडिक्शन इस तरीके से हो गया था कि आई वाज ऑलवेज रीडिंग। इट वाज नॉट लाइक कि मूवीज देख रहा हूँ या सीरीज देख रहा हूँ या सोशल मीडिया साइट्स पे वो कर रहा हूँ। भाई हमारा बेकसूर है, बिल्कुल मासूम है। नहीं मतलब तो मेरी वाइफ ने कंप्लेन करना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर आई ऑल्सो रियलाइज कि यार हाँ समवेयर आई एम ऑल्सो क्रेविंग। अगर मैं बिजी हूँ पूरे दिन और मुझे टाइम नहीं मिला टू गो ऑनलाइन, आई यूज्ड टू क्रेव कि अरे आज समथिंग इज मिसिंग। You have to question whether that information is good for you, whether it is relevant for you or not. Why you are overloading your mind? Yeah, so this gives us a point to think about that not all the bad habits are coming from destructive sources. If you are addicted to information, the source itself is not destructive, but the after effect is probably the same as any other addiction that hampers your day-to-day life. I can understand that if I am watching a 20-minute YouTube video, then I'm not giving that 20-minute to my wife or daughter. And sometimes watching that 20-minute YouTube video, maybe that's not necessary at that point. Rohit, तुम सही कह रहे हो. Time is one of the things which you take away from your near and dear ones, and attention is another thing. Attention is a very precious thing which you can give your family or your near and dear ones. या आप जिसके साथ भी present हैं, अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आप बैठ के आर्टिकल पढ़ने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं it sort of disrespectful also conflicts may arise. So I have another question for Sushant. So you said that in 1970s, the term information overload started gaining traction. So did scientific community or psychologists devised any experiment or studies? इसके लिए आई थिंक 2009 में एक रिसर्च हुई थी और उसके रिजल्ट्स तो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो ये थे कि व्हेन वी एक्वायर इंफॉर्मेशन, उस टाइम पे ब्रेन के सेम पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं जो कि ड्रग यूज में एक्टिवेट होते हैं, मनी एक्विजिशन में एक्टिवेट होते हैं एंड फूड अब्यूज में। तो बेसिकली वो एडिक्शन वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो एक्टिवेट होता है इवन विद इंफॉर्मेशन, और वो जो है सेम डोपामीन केमिकल कंपाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। विद रिसर्च उन्होंने ये कंक्लूड करा था कि लाइक इंफॉर्मेशन कैन बी एडिक्टिव ऑल्सो। ब्रेन जो है उसे एज ए रिवॉर्ड लेता है। एक बड़ी एक्सट्रीम पिक्चर आ रही है तुम्हारी मेरे दिमाग में, पाउडर वाला ऐसा रोल बना के पाउडर नाक से सूंघ रहा है, तुम अपने मोबाइल में ऐसा बना के नाक से अल्फाबेट्स, GIFs, फोटोज। तुम बुक्स भी बहुत पढ़ते हो, तुम्हारे पास किताबें भी बहुत है, तो तुम क्या किताब लेके ऐसे ही करते पहले खोल के मजा आ गया। हाँ मतलब एक्चुअली कभी कभार मेरी वाइफ रात में अगर जग जाती है और मैं बैठा हूँ तो वो गुस्सा होती है कि तुम कर क्या रहे हो। मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, लैपटॉप पे आर्टिकल भी खुला है, यूट्यूब का वीडियो भी खुला है और मैं जो मोबाइल पे तीसरा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। फिर वो मतलब पूछती है कि तुम करना क्या चाह रहे हो, बंद करो सो जाओ। ये कोई तरीका नहीं होता है। तो इसका कोई तुमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है अभी तक कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो गैदरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर ना हो, और जो तुम्हारे कमिटमेंट है फैमिली के टूवर्ड्स या अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी के टूवर्ड्स वो भी फुलफिल हो जाए? हाँ, I need to train my mind. I have not fully succeeded, but I'm trying to teach my brain that it's okay to not know everything, to let go. Yeah, letting go is probably the most important lesson for our generation, because we are holding on to so many things in our life कि वो हमें एक तरह से पीछे भी खींचता है और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनसे दूर ले जाता है। I feel guilty when I'm not able to complete the articles. ये गिल्ट है सुशांत या फिर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है? फोमो भी होता है और गिल्ट भी होता है। मेरे केस में अगर मैं वीकेंड्स पे, जैसे रिसर्च वालों के साथ ये बहुत ज़्यादा है गिल्ट प्रॉब्लम,
क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं, पीएचडी पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स, उनका कोई टाइम नहीं होता, दे ऑलमोस्ट वर्क all the time, even if they are not in the lab, they keep on thinking about work. आपने कुछ टाइम निकाल के किसी और चीज़ पे लगा दिया, खेलने कूदने पे, उस टाइम पे आप काम कर सकते हो, एंड जब आप वो नहीं करते तो आपको गिल्ट फीलिंग होता है कि यार आपने 2 दिन वीकेंड में कुछ भी काम नहीं किया। It's driven by competition. मेरे केस में वो कंपटीशन तो नहीं है, इट स्टार्टेड लाइक अ हॉबी एंड देन इट बिकेम एन एडिक्शन. वी हैव टू बी रूथलेस इन फिल्टरिंग आवर इंफॉर्मेशन. एक प्रैक्टिकल जो मैंने रियलाइज करी है, जो कि टोटली डिफरेंट है, दैट इज स्लीप बेटर, टू एक्सरसाइज एंड टू मेडिटेट. Then it is easy to train your mind in the other direction. I agree. You know, sticking to a schedule is a very important thing. प्रैक्टिकली मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं जो ठीक से नहीं सोया हूँ तो उस दिन मुझे वो फीलिंग पे कंट्रोल करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है. So we need to bucket our time for specific things. I think first priority यही होनी चाहिए कि आपको पूरी sleep मिले और exercise time मिले, meditation मिले, spend enough time with your family and friends. और उसके बाद जो टाइम आपका बच रहा है, then you allocate time for your learning, for doing extra curricular activities. I think अगर इस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको ये गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि यू नो हमने बाकी सब काम नहीं किया और इसी काम में लगे रहे. और जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो हम फोकस करके लर्निंग कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में. हम डेप्थ में नहीं जा पाते हैं, बहुत shallow knowledge, because all of us know a lot of things but we probably not have in-depth knowledge in something very specific, because क्योंकि एक चीज पे concentrate ही नहीं कर पा रहे हैं. So Sushant, how would you like to conclude what you have just shared? मुझको ऐसा लगता है कि लाइक आई एम सफरिंग, बहुत से लोग हमारी जनरेशन में सफर कर रहे हैं इससे. और जो एक चैलेंज है वो ये है कई बार लोगों के लिए रियलाइज करना कि दे आर एक्चुअली लाइक एडिक्टेड, और उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रही है, उनका प्रोफेशनल लाइफ या उनकी हेल्थ हैम्पर हो रही है. तो इस चीज का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है. टर्म इज टू रूथलेसली फिल्टर व्हाट यू वांट टू टेक इन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग.